हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीसीएच में। और सीसीएच में आप लोग थंबनेल पे देख ही रहोगे और आप लोगों को एक जो है गुड न्यूज़ ऑलरेडी पहले से ही मिल चुकी थी शॉर्ट नोटिस के रूप में, और आप जो है उसकी पूरी डिटेल हम लोगों के सामने है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो है यूपी शिक्षक भर्ती, जिसे हम LT ग्रेड यानी कि TGT लेवल की जो वैकेंसीज थी, उसका शॉर्ट नोटिस हमें बहुत पहले ही मिल चुका था। बट 28 से जैसा कि पहले ही इन्होंने डिसाइड कर दिया था कि जो इसका एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो कब से फिल होना शुरू हो जाएगा, 28 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा। और फॉर्म फिलिंग का काम शुरू हो गया है भाई। अब फॉर्म फिलिंग का काम आते ही यानी कि हमारे सामने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं, जैसे कि नोटिफिकेशन आउट तो हो गया है, टोटल पोस्ट भी पता है, लेकिन क्या हमें पता है कि इसमें सिलेबस क्या आएगा और जो पेपर 2 हो रहा है उसका हमारा पैटर्न क्या रहेगा। साथ ही क्या इसमें CTET, UPTET या अदर स्टेट के जो टेट होते हैं उनका क्या रोल रहेगा, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही इसके लिए जो एलिजिबिलिटीज़ रखी गई हैं उनको भी डिस्कस किया जाएगा। जैसा कि मैंने अपनी पहली वीडियो में भी आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि पहले जो हमारे पास नोटिस आया था वो एक शॉर्ट नोटिस था, यानी कि वो सिर्फ हमें वैकेंसीज के लिए अवेयर करने के लिए आया था कि इतनी हमारे पास पोस्ट है और उसके लिए प्रोसेस क्या रहेगा। उसमें जो भी कुछ भी दिया गई थी, इंफॉर्मेशन दी गई थी, वो एक टेंटेटिव थी। बट अब जो हमारे पास आया है ये फाइनल है और इसमें जो दी गई इंफॉर्मेशन है वो बिल्कुल हमारी करेक्ट है। तो आज की वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। अगर आप TGT LT ग्रेड के लिए इंटरेस्टेड हैं तो और आप जानना चाहते हैं, आपके माइंड में बहुत सारे डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, तो उन सबका आंसर आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो चलिए बात करते हैं। नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, 28 जुलाई से नोटिफिकेशन स्टार्ट हो गया है, यानी कि इसका जो है क्या है, आवेदन प्रक्रिया जो है वो कब से शुरू हो गई है भाई। इसकी आवेदन प्रक्रिया यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का जो काम है वो कब से शुरू हो गया है, वो 28 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है। साथ ही इसकी जो एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने की जो डेट रहेगी वो 28 अगस्त रहेगी। लेकिन इसी के बीच में हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए, अगर आपने इसका OTR फिल नहीं किया है, मैं बार बार आप लोगों को बोलती हुई आ रही थी कि ये वैकेंसीज आप तभी फिल कर पाओगे जब आपने OTR फिल किया होगा। लेकिन अगर आपने OTR किसी भी कारण से मिस भी कर दिया है तो इन्होंने यहाँ पर 28/7 से यानी कि 28 जुलाई से आपको 72 आवर्स का टाइम भी दे रखा है। तो अभी भी आपके पास कुछ टाइम बचा है, अगर आप OTR फिल कर सकते हैं और OTR नंबर लेकर ही इन वैकेंसीज को फिल कर सकते हैं। तो भाई अभी भी लास्ट मोमेंट पे भी आप अपने वैकेंसीज को फिल कर पाएंगे। ठीक है, बात कर ले इसके पोस्ट की, तो भाई इसमें जो टोटल पोस्ट हमें दी गई हैं वो कितनी है, 7446 पोस्ट है। ये 4746 पोस्ट जो हैं फीमेल फैकल्टीज़ में, मेल्स में, फीमेल्स में और जो दिव्यांगजन है उनमें डिवाइड की गई है, जिसकी संपूर्ण जानकारी मैं आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप पे ऑलरेडी इसका नोटिफिकेशन के साथ जो है शेयर कर चुकी हूँ। आपको इसकी जितनी भी मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए, डीपली इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो CCH के टेलीग्राम ग्रुप पर इसकी पूरी डिटेल मैंने वहाँ पर जो है शेयर कर दी है, आप वहाँ से देखिएगा। एंड देन फी, अगर हम इसकी बात करें, अगर आप फॉर्म फिल करते समय आपसे कुछ आपके डॉक्यूमेंट्स में या किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन में गलती हो जाती है तो भाई उसके लिए भी आपको कुछ टाइम दिया गया है। और उसकी लास्ट डेट क्या रखी गई है, इसकी लास्ट डेट रखी गई है 4 सितंबर की रखी गई है। चलिए बात करते हैं आवेदन ऑनलाइन के लिए। मैंने जैसा आप लोगों को बता दिया कि OTR नंबर होना ज़रूरी है। अगर आपने OTR नंबर आपके पास नहीं है तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट नहीं होगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। OTR के लिए शॉर्ट नोटिस यानी कि एक संक्षिप्त विवरण ये पहले ही जो है निकाल चुके थे। चलिए, तो ये चीज़ है। और साथ में अभी भी आप लोगों के लिए इन्होंने थोड़ी सी आप लोगों के लिए रखी है कि 72 आवर्स का टाइम दिया था। तो भाई कुछ ही टाइम बचा है, कुछ टाइम क्या, कुछ ही घंटे बचे हैं। अगर आप OTR फिल कर देंगे अभी भी, तो अभी भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है फिल हो सकता है। अब बात करें इसके एज की, तो भाई जो जो संक्षिप्त विवरण आया था उसमें भी यही कहा गया था, और अब जो ये हमारे पास आया उसमें भी हमें एज क्या बताई गई है, 21 से लेकर 40, यानी कि आपकी एज जो है, जो इन्होंने अपने जो भी नीति अपनाई है, जो भी उन्होंने तरीका अपनाया उसके अकॉर्डिंग आपका जो है एज क्या होनी चाहिए, 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 40 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा जो भी OBC है, SC ST है या किसी भी तरह का और किसी तरह का रिजर्वेशन है, तो भाई जो भी इसमें इनके अकॉर्डिंग जो अलग अलग तरीके से इन्होंने बताया है उसमें आपको कंसेशन मिलेगा। अगर बात करें यहाँ पर एज को लेकर रिजर्वेशन की या आरक्षण की बात करें, तो भाई आरक्षण की बात करें तो देखिए इस फॉर्म को जो है यूपी वाले कैंडिडेट्स तो फिल करेंगे ही करेंगे, साथ में अदर्स भी करेंगे। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर देने वाली हूँ कि यूपी में यानी कि यूपी में रहने वाला वह कैंडिडेट जिसके पास यूपी का डोमिसाइल है यानी कि मूल निवास पत्र है, उसी को ही आरक्षण से रिलेटेड यानी कि रिजर्वेशन से रिलेटेड सारी फैसिलिटीज़ केवल उन्हीं को ही दी जाएगी। अदर स्टेट वाले जो हैं वो जनरल में काउंट होंगे, तो उन्हें जनरल के अकॉर्डिंग उन्हें किसी भी तरह का उनका जो आरक्षण यानी कि रिजर्वेशन वाला पार्ट है वो किसी भी तरह से वहाँ पर उसको रियायत नहीं दी जाएगी। ये
रियायतें केवल और केवल यूपी वालों के लिए ही होगी, यानी कि जिनके पास यूपी का अपना डोमिसाइल होगा, जो मूल निवासी है वहाँ का, उन्हीं के लिए ही इस तरह की सारी छूटें रखी जाएंगी। चलिए बात करते हैं कि इसके लिए हमें एलिजिबिलिटीज़ क्या चाहिए। तो भाई बड़ा ही क्वेश्चन था कि हमें इसके लिए सीटेट की ज़रूरत होगी या नहीं होगी, क्योंकि एक बड़ी समस्या अभी हमारे सामने क्या है कि सीटेट जुलाई वाला हुआ नहीं है। ऐसे में ये वैकेंसीज का आ जाना और सीटेट का ना होना अपने आप में एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो भाई यहाँ पर यूपी जो ये है हमारा लोक सेवा आयोग जो है राज्य स्तर पर जो आपको जॉब दे रहा है, ये आपको यहाँ पर रियायत दे रहा है कि यहाँ तो ना तो आपको सीटेट की ज़रूरत है, ना ही यहाँ पर आपको यूपी टेट की ज़रूरत है। यानी कि यहाँ पर हमें किसी सीटेट और यूपी टेट की ज़रूरत नहीं है। यानी कि सिर्फ आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, वो भी किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपकी जो है डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। साथ में आपका टीचिंग कोर्स यानी कि बीएड भी कंप्लीट होना चाहिए। बीएड आपका किसी भी एनसीटीई से एफिलेटेड होना चाहिए। किसी से मतलब क्या कि आपने किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से टीचिंग कोर्स ना किया हो। आपका जो टीचिंग कोर्स है यानी कि जो आपकी बीएड है वो कहाँ से होनी चाहिए, एनसीटी से एफिलेटेड होनी चाहिए। तो ये तो सारी चीज़ें हुई एक बेसिक नॉलेज जो कि हम आप जब उसे फॉर्म फिल करते हैं तो आपको पता होनी चाहिए। चलिए और देखें पेपर के पैटर्न की बात करें तो भाई पेपर के पैटर्न में चेंजेस हैं, ध्यान से देखिएगा। पेपर हमारा क्या हो रहा है, 2 लेवल्स पर हो रहा है, एक प्री में हो रहा है और एक मेंस में हो रहा है। समझिएगा प्री क्या है और मेंस क्या है। टोटल पेपर आपका 300 का होगा, जो प्री है वो 200 का है, जिसमें आपके 20 क्वेश्चंस होंगे। इसको 2 पार्ट्स में बांट दिया जाएगा, एक पार्ट में आपका 80 मार्क्स का है और एक पार्ट आपका 120 मार्क्स का है। तो 120 मार्क्स वाला आपका सब्जेक्टिव है, याद रखिएगा। 120 वाला जो है वो आपका क्या है, सब्जेक्टिव होगा। यानी कि आप जिस सब्जेक्ट के लिए टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं 120 उसकी, यानी कि सबसे ज़्यादा वेटेज यहाँ पर सब्जेक्टिव ही रहने वाली है। तो भाई अगर आप यूपी में जॉब करना चाहते हैं तो अपने सब्जेक्ट पर अपनी कमांड स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, नहीं तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा होने वाला है। ठीक है, और बाद 80 पार्ट जो है वो हमारा जनरल पार्ट है। ठीक है, इसके लिए आपको जो मिलेंगे यहाँ पर 3 घंटे मिलेंगे, याद रखिएगा। इसके लिए जो टाइम रहेगा जो कि 200 नंबर का पेपर है 3 घंटे रहेंगे, और जो आपका मेंस होगा वो पूरा टोटली आपका सब्जेक्टिव होगा, जिसके लिए आपको यहाँ पर 2 घंटे मिलेंगे। तो टोटल आपका कितना हो गया, 300 मार्क्स का ये पेपर पूरा कंप्लीट होगा। अच्छा, यहाँ पर हमें एक चीज़ बहुत ही चीज़ ध्यान देने वाली है। अगर आप यूपी एलटी ग्रेड की ये वैकेंसीज फिल करना चाहते हैं तो भाई इंटर में यानी कि आपके पास क्या होनी चाहिए, कंपलसरी है संस्कृत। ऐसे में जो यूपी का कैंडिडेट है उसके लिए तो ठीक है, लेकिन जो अदर्स का है उन्हें यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपने इंटर में 12th संस्कृत पढ़ी होगी तो ही आप ये फॉर्म फिल कर पाओगे, अदरवाइज आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। जैसा कि मैंने बता ही दिया है कि सीटेट और यूपी टेट की यहाँ पर नीड नहीं है। बात करें सिलेबस की तो सिलेबस में हर सब्जेक्ट में इन्होंने हर सब्जेक्ट का सिलेबस बहुत ही क्लियरली दिया है। दूसरा इस एग्ज़ाम की सबसे बड़ी अच्छी बात क्या होती है कि ये बहुत लंबा नहीं खिंचता है। जहाँ तक कि आपके प्री की बात है, आपका प्री जो है वो दिसंबर तक होने के चांसेस हैं, और जो मेंस है उसके बाद होगा। तो जल्दी ही ये मेंस और ये मेंस में भी ऐसा नहीं है कि अगर आप इन्होंने दिसंबर में लिया तो पूरा साल भर खींचेंगे। जल्दी ही 1 या 2 महीने के गैप के अंदर जो है आपका जो है मेंस भी एग्ज़ाम हो जाएगा। तो ये हमने सिलेबस को, अगर सिलेबस से रिलेटेड आपको जो है और डीपली नॉलेज चाहिए तो भाई मैं टेलीग्राम ग्रुप पर जो है पूरी डिटेल इसकी जो है शेयर कर चुकी हूँ। आप सीसीएच के टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, जहाँ पर आपको पूरा इस फॉर्म को कैसे फिल करना है, किस तरह करना है, मैं सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर मैंने शेयर कर दी है। ठीक है, तो ये हमारी जो है ये आपका है ओटीआर के लिए। फिर से एक बार जाते जाते आप लोगों को बताती हूँ, अगर आपने ओटीआर फिल नहीं किया है तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।